नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह देश में सबसे बड़ी अदालत के सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, वहीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि यह लोग गांधी जी को गोली मारने वाले गोडसे की वंशज हैं। जब इस देश में सीजीआई सुरक्षित नहीं है तो यह लोग क्या करना चाहते हैं? केंद्र व दिल्ली के प्रदेश सरकार को घेरकर नाराजगी व्यक्त कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मानवर BR गवई जी कोर्ट में काम कर रहे थे। उस समय एक विकृत मानसिकता के अधिवक्ता द्वारा उनके ऊपर जूता फेंका गया। सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध न्यायालय सुरक्षित नहीं है, न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है। कानून न्याय दिलाने वाला और न्याय देने वाला एक दूसरे के ऊपर जूता उछालेंगे, अब देश का क्या होगा? ये सब षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और RSS द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी और RSS देश में मनुवाद लाना चाहते हैं और देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी कह चुके हैं 2024 के चुनाव में कि हम 400 से ज़्यादा यदि हम जीत पाते हैं सीटें तो हम संविधान बदल देंगे। इनकी विकृत मानसिकता से विकृत मानसिकता के कारण सफलता मिलने वाली नहीं है। देश की जनता सजग है और मुख्य न्यायाधीश के साथ खड़ी है और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। देश के लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी फतेहपुर की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। सीजीआई जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत सरकार के, उनके ऊपर जूता फेंका गया है कोर्ट में। बहुत बड़ा अपमान है सीजीआई का। और ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि क्या हमारे देश का सीजीआई सुरक्षित नहीं है, या वो एक दलित सीजीआई है इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया? क्या ये उस घटना की याद दिलाते हैं कि गांधी जी को एक गोडसे ने गोली मार दी थी? क्या ये उसी के वंशज हैं जो देश को अराजकता में ले जाना चाहते हैं? और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी तक उस अभियुक्त के खिलाफ, जो एक टेररिस्ट है, एक तरीके का टेररिज्म का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है उसने, मुख्य न्यायाधीश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनकी सुरक्षा पे उसने सेंध लगाई है और जूता फेंका है। ये संविधान पे जूता मारने का काम किया है, देश की अस्मिता पे जूता चलाया है, और इसके ऊपर जितनी बड़ी कार्रवाई की जाए कम है। प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है।